Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. I hope all of you are attending online classes daily and doing homework for the day. For homework, you can check the solutions the following day of the lecture. So, let's start today's topic, that is estimating the cube root. For this, you can refer SB23 in your supplementary book, Concept Time 18. एस्टिमेटिंग द क्यूब रूट। इस टॉपिक में बेटा हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि इसका क्यूब रूट किसके नज़दीक आएगा। सो फॉर दिस यू कैन ओपन SB23. यू हैव 10 seconds फॉर दैट. इट्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estimating the cube root of a number. So this will be explained with the help of an example. Estimate the cube root of 19,683. So what would be the first step? Step 1. Make groups of 3 from the right. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नंबर गिवन होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए आपने 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर लेनी है। अगर पहले आपके पास 2 नंबर्स या 1 नंबर बच जाता है तो कोई बात नहीं, उसको एज इट इज लीव कर देना है। नाउ 683 विल गिव द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। अब जो सबसे राइट हैंड साइड वाला पेयर है उससे आपको जो भी क्यूब रूट आएगा उसका वंस प्लेस पता लगेगा, एंड द ग्रुप विच इज नेक्स्ट टू द लास्ट ग्रुप फ्रॉम राइट विल गिव यू द टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट ग्रुप. इसीलिए बेटा मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि सब बच्चे एटलीस्ट 20 या 25 तक क्यूब्स को लर्न करेंगे, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे भी हेल्पफुल हो सकती है. अब 683 है, 683 का क्यूब रूट क्या हो सकता है? तो प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो हमें पता है कि इफ एनी नंबर इज गेटिंग एंडेड विद 3 देन इट्स क्यूब रूट मस्ट हैव वंस प्लेस 7. अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब रूट में 7 आएगा. दिस इज द प्रॉपर्टी. सो वी कैन से द वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट विल बी 7. तो इससे हमें एक प्लेस तो पता लग गई है कि वंस प्लेस पे क्या आएगा, 7. सो यू कैन राइट लाइक दिस, 683 विल गिव वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट दैट विल बी इक्वल टू 7. नाउ यू हैव टू एस्टिमेट the cube root of second group which is next to the previous group. Now as 19 lies between 8 and 27 and 8 has cube root 2 and 27 has cube root 3, therefore cube root of 8 is equals to 2 and cube root of 3 is equals to 27. तो दोनों में से कोई भी नंबर लग सकता है. So on taking the lower value we get 2 in the tens place of cube root. तो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, 27. अगर हम लोअर वाला नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 19 will give the tens place of cube root that is equals to 2. Hence the number formed is 27. अब दूसरा पेयर किस चीज़ का बन सकता है, 37 का भी. बट वो हमने क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज वो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा. अगर 27 यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने लोअर वाली वैल्यू को ही प्रेफरेंस देनी है. सो द एस्टिमेटेड क्यूब रूट ऑफ 19,683 इज 27. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. Estimate the cube root of 54,872. So first of all, what would be the first step? The first step would be we have to do grouping starting from the right hand side and moving towards the left, and the group should contain
3 members. You can split the number like this. आप जो लास्ट वाला ग्रुप बनेगा 872 उसको सेपरेटली लिख लेना है, और 54 जो बच जाएगा फ्रंट में, चाहे 1 डिजिट बचे, चाहे 2 डिजिट बचे, चाहे 3 डिजिट बचे, ठीक है, आप उतने ही लिख लोगे. नाउ द लास्ट नंबर group will give you the ones place, right, and this group will give you the tens place of the number, which would be the cube root of 54,872. So now moving forward, 872 ends with 2, और अगर कोई नंबर 2 से एंड होता है तो उसका क्यूब रूट किस नंबर से एंड होता है? 8 से. That means we shall get 8 as the ones place, right? अगर कोई भी नंबर 2 से एंड होता है तो उसका क्यूब रूट जो है 8 से एंड होता है, और यही चीज़ वाइस वर्सा भी होती है. इफ नंबर एंड्स विद 8, its cube root ends with 2. So we have got ones place of the cube root of the given number. Now moving forward to the next group, 54. So first of all, you just think 54 lies between which cube numbers. For example, 3 cube is 27, 4 cube is 64. 3 cube 27, 4 cube 64. That means 27 is less than 54 is less than 64, or 3 cube is less than 54 is less than 64, right? So here it will not come 64, it will be 4 cube. सो 3 और 4 हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाती है, बट इनमें से कौन सी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे? वी शैल सिलेक्ट द स्मॉलर नंबर, एंड द स्मॉलर नंबर इज 3. सो द कंप्लीट नंबर कम्स आउट टू बी 38. Hence the cube root of 54,872 will be 38. Okay, here you can see it has been written stepwise. स्टेप 1 में क्या किया है? ग्रुपिंग की है. स्टेप 2 में एस्टिमेशन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जो कि सबसे राइट वाला ग्रुप है, जो कि हमें कौन सी वैल्यू देगा? वंस प्लेस की वैल्यू देगा. देन द थर्ड स्टेप, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ सेकेंड ग्रुप. सेकेंड ग्रुप कौन सी वैल्यू देगा? टेंस प्लेस वाली वैल्यू देगा. तो इस वंस प्लेस की वैल्यू में हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन टेंस प्लेस की वैल्यू में हम ये देखेंगे कि ये नंबर किन 2 क्यूब्स के बिटवीन लाई करता है, तो उसका हम स्मॉलर ऑप्शन उठाएंगे. ओके, और स्टेप 4, राइट द क्यूब रूट. वट एवर इज द एस्टिमेटेड क्यूब रूट कम्स आउट टू बी, यू हैव टू राइट हियर. सो दीज आर द स्टेप्स by through you can find out the cube root of any number, or you can estimate the cube root of any number with shortcut method. Yesterday I gave you practice question 6, 6.1, 6.2 and 6.3. So you can check the solutions of these questions. Here is the solution of practice question 6.1 in front of you. मैंने कल ये questions आपको explain भी किए थे. These are quite easy. तो अगर आपका क्वेश्चन ये ठीक है then very good. If there is any need to rectify the solution or there is any error, then you can correct it. इसमें हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की और उसमें देख लिया कि सिर्फ 2 का ट्रिपलेट है जो कंप्लीट है, एक इस 2 का कंप्लीट नहीं है और एक इस 11 का कंप्लीट नहीं है. तो इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 2s and 2 11s are required. Hence we shall multiply with 484 to make 176 a perfect cube.
पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है सारी, आप अगर किसी और मेथड से भी लिख रहे हो, जैसे कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली एंड देन यू हैव मेड द ट्रिपलेट्स बाय दिस and you came to know that how much members I need to complete the triplet, you can just directly come to this step, the smallest number by which this should be multiplied, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, the next question, practice question 6.2, same question, same procedure. So the answer is 60. You will multiply by 60 because the triplets of 2 is only complete, but the triplet of 1 2, 2 5s and 2 3s is not complete. So you need 2 2s, 1 5 and 1 3 to form 60, which hence will be multiplied by 3600 to make it a perfect cube. Pause the video and note down the solution. Here's practice question 6.3 part 1, 512, its solution. You have to just check whether these are perfect cubes, and hence you have to find out the cube root. So cube root of 512 comes out to be 8. Here are the next two parts, part B and part C. 2197, the cube root of this number will be 13, and 2744, the cube root of this number will be 14. So today we have learnt how to estimate the cube root of a given number. Now you can come to the practice question 6, which is given at SB 23 in your book. Your homework for today is you have to practice, you have to try practice question 6.4 all the parts. You may check the solutions of these parts in the next lecture. So that's all for today. मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। इन 3 क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट कर लेना है और 6.4 क्वेश्चन को आपने अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करना है। अगर ठीक होते हैं सॉल्यूशंस कल मैच करने के बाद, देन यू कैन नोट डाउन इन द फेयर नोटबुक। बट इफ देयर इज नीड टू रेक्टिफाई और देयर इज एनी एरर विच you feel to be corrected, then first of all correct and then note down in the fair notebook. That's all for today. Happy learning.